नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 9 टीवी में। आइए देखते हैं देश की कुछ खास खबरें। नौरोजाबाद से बड़ी खबर। मौहर दफाई के रहवासी दहशत में। बंद कोयला खदान के गोप एरिया में जमीन धसी। मौहर दफाई बस्ती में दहशत का माहौल है। हमारे चैनल के संवाददाता राहुल सितलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना नौरोजाबाद के अंतर्गत वर्षों से बंद पड़ी 8 नंबर स्थित कोयला खदान के बगल में स्थित मौहर दफाई के एक मकान के आंगन में अचानक कई फुट जमीन धंसने से मौहर दफाई में हड़कंप नाम है आपका? प्रभु कुमार। आप जानकारी कहाँ के रहने वाले हैं? घटना मंगलवार देर वार्ड नंबर वार्ड क्या कुछ घटना घटी है? चमरू बैगा के घर दो दिन पर पहले घटी है, यहाँ पे गोप जहाँ हो गया है। परिवार के सदस्य बाल परसों बाल बच हो गए। गया। हालांकि हादसे हम में लोग किसी खतरे प्रकार के की कगार पर जनहानि हैं। नहीं हुई है, लेकिन गोप की गहराई और जमीन धंसने की तेज आवाज से आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी गहराई तक जमीन का धंसना पहले कभी नहीं देखा गया। कोई लोगों को जब अपने घरों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता सता रही ये है। गोप होने की सूचना आपने कहाँ दी है अभी? एक बार यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बंद खदानों के गोप इलाकों की जमीन सुरक्षित है? खबरिया के दिए, नगर पालिका में दे दिए हैं, थाना में दे दिए हैं। सरकार अभी तक कोई व्यवस्था बना नहीं रहा। कोई अधिकारी आए देख रेख के लिए? अभी कोई अधिकारी नहीं आए देखने के लिए। क्या कुछ मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि हम लोग यहाँ 300 साल से रह रहे हैं। हम लोग के रहने के जुगाड़ खेत तो घर और कहूँ जगह दे, जमीन दे दे, घर का लागत दे दे कि हम लोग यहाँ से जल्द हट जाए। खतरे के कगार में पड़े हैं, कब का हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। 30-32 फीट गोप हो गया है, ये बैठने ही के कगार में सब है। काम क्या करते हैं आप? बस वही रोजी रोजगार जहाँ लगे वहाँ करते हैं। क्या नाम है आपका? छोटी बाई। क्या घटना घटी है? घटना यहाँ गोप हुई गए है। हमारे घर का बड़ी खतरा है। हम किस हाल से रहे, रात भर हम सो नहीं पाते चिंता के मारे। यहाँ जमीन एकदम धंसते जा रही है। हमारे घर दुआर सब चिटक गए हैं, सब खंडे खंडे जब हो गए हैं। हम शासन से यही मांग विनती हमार है कि जितना जल्दी हुई सके तो हम यहाँ कोशिश करें कि हम यहाँ से जल्दी हमारा व्यवस्था बना के हमें कोई जगह ज़मीन दे दें, जो हमारे घर का लागत है वो दे दें, तो हम यहाँ से कम गरीब आदमी हम कहीं छाद छत्तर बना के हम कहूँ रह सकें अपने बाल बच्चे लेके। कभी भी हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे भी सब लोग हम सोते समय कभी भी पानी गिरते समय घुस जाएं तो हमारे सबसे सब नुकसान हो जाए। कितने साल से रह रही हो यहाँ? और हमें बहुत साल से रहे हैं, कम से कम नहीं हम यहाँ 60-50 साल से रह रहे हैं। जोरहाट बाईपास पर 2 वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। नीति और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करना इन दोनों गाड़ियों को पड़ गया भारी। दुर्घटना तब हुई जब एक स्विफ्ट वाहन डेर गांव से आ रही थी और एक अल्टो वाहन से टकरा गया। दोनों वाहनों में सवार लोग घायल हो गए और उन्हें जोरहाट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। दुर्घटना के सभी दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आमने सामने दोनों गाड़ियों की भिड़ंत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुर्घटना में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया है। गाड़ियों की हालत देख करके लगता है कि कैसी भिड़ंत हुई होगी। और सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां किस तरह आपस में आकर के भिड़ी हैं। हमेशा सड़क के यातायात के नियमों का पालन करें और सेफ एंड सुरक्षित रहें। जोरहाट जिला शतरंज संघ द्वारा अंडर 13 अंडर 17 लड़के लड़कियों की शतरंज प्रतियोगिता आज राजा मैदान और ताराजन स्थित संघ के कार्यालय में शुरू हुई। प्रतियोगिता में जिले के 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रत्येक श्रेणी के शीर्ष 4 विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और इन श्रेणियों की जोरहाट टीमों का चयन जुलाई से जोरहाट में होने वाली अखिल असम शतरंज चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। इंडिया 9 टीवी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी प्रदान की। नाजिरा पत्रकार मंच ने समुदाय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। देश के 2 सैटेलाइट चैनल के पत्रकारों पर हमला हुआ है, जिसके लिए नाजिरा पत्रकार मंच ने आपत्ति जताई है। तेजपुर ढेकियाजुली के ND24 पत्रकार बिमल ज्योतिनाथ और धेमाजी चिलापथार के पराग न्यूज पत्रकार मधुरिया शेखिया पर
कुछ बदमाशों ने उस समय हमला किया जब वे अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। पीड़ितों की पहचान ND24 तेजपुर धेकियाजुली के पत्रकार विमल ज्योति नाथ और पराग न्यूज धेमाजी चिलाप थार के पत्रकार माधुरिया शैकिया के रूप में हुई है। इसलिए आज नाजिरा समुदाय की आयुक्त के जरिए गृह मंत्रालय को नाजिरा पत्रकार मंच ने एक लिखित ज्ञापन सौंपा है और पत्रकारों के संरक्षण की मांग की है। ऐसी घटना निंदनीय है। इंडिया 9 टीवी के द्वारा भी इस घटना की कड़ी निंदा की गई है। जीविका की तलाश में हैदराबाद गए नामदंगिया गांव के 2 व्यक्ति 25 जून से लापता हैं। पीड़ित परिवार ने गेलेकी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ितों की पहचान नाजिरा के गेलेकी पुलिस स्टेशन के तहत नामदंगिया गांव के 2 लोग प्रांजल शैकिया और लोकनाथ बरुआ के रूप में की गई है। काम की तलाश में ट्रेन से हैदराबाद जाने के बाद वे 25 जून को लापता हो गए। पीड़ित परिवार से आखिरी बार हावड़ा स्टेशन से फोन पर संपर्क किया गया था, लेकिन तब से उनका मोबाइल फोन बंद है। पीड़ित परिवार ने गेलेकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोनों व्यक्तियों के बारे में गुमशुदगी की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर बता सकते हैं। মোৰ নিজৰ দাদা হয় বৰ্তা পুতেক প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আৰু লোকনাথ বৰুৱা মহা হয়। তেওঁলোক দুইজন হায়দৰাবাদৰ কৰ্মসূত্ৰে তেওঁলোকে গৈছিলে। যোৱাৰ লগে লগে হাওৰা ষ্টেচনত নামি দিছিলে। নমাৰ লগে লগে সেইদিনা প্ৰথম দিনা ফোন কৰিছিলে 5:40 হাওৰাৰ পৰা মোলৈ। ফোন কৰাৰ পিছত তাৰপিছৰ পৰা ছুইচ অফ, তাৰ নাপালেগৈ। তাৰ পৰা আমি কণ্টেক্ট কৰিবলৈ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। বৰ্তমান এতিয়া কোনোবা সদাশয় ব্যক্তিয়ে চিনি তেওঁলোকক ফটো দিয়া আছে, তেওঁলোকে যদি আমাক ফোন নম্বৰ দিয়া আছে তেওঁলোকে দেখা পায় আমাক সহায় সহযোগ কৰিব। আৰু লগতে গেলেকী থানা আৰক্ষীক আমি এজাহাৰ দিছিলোঁ। গেলেকী থানাই এতিয়া আমাক এতিয়া কোনো ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাই। বৰ্তমান এতিয়া আমি বহুত দুখিত হৈ ঘৰতে আমি আছোঁ। অসমবাসী ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগ কৰে যেন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী মামণি শইকীয়া। যোৱা জুনৰ 25 তাৰিখে মোৰ মানুহজন প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আৰু মোৰ মহা লোকনাথ বৰুৱা হায়দৰাবাদত কাম কৰিবলৈ বুলি গৈছিলে। কামলৈ গৈ থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে হাৰুৱা ষ্টেচনত নামিলোঁ কৈছে। তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ফোন পোৱা নাই, মোবাইল ছুইচ অফ, একো খা খবৰ পোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোক দুজনক যাতে ক'ৰবাত দেখিলে এই নাম্বাৰত মোক ফোন কৰিব। ইতিমধ্যে গেলেকী আৰক্ষী থানাত আমি 29 তাৰিখে এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। সেই এজাহাৰ মতে আমি একো কোনো সংহত পোৱা নাই। গতিকেলৈ মই অসমবাসী ৰাইজলৈ মই এইটোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যেন এই দুজন মানুহক ক'ৰবাত দেখা পালে মোক নাম্বাৰ দিয়া আছে, সেই হেল্পলাইন নাম্বাৰত কল কৰিব। रेलवे महाप्रबंधक के मुदरिया आगमन पर सरपंचों ने अंडरब्रिज सीसी रोड ट्रेन स्टॉपेज की मांग की है। कांग्रेस नेता बिंदेश सिंह रेल महाप्रबंधक का स्वागत कर ट्रेन स्टॉपेज की मांग की। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की है। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक वी तरुण प्रकाश ने शुक्रवार को तेज बारिश के बीच उमरिया रेलवे स्टेशन और कटनी बिलासपुर रेलखंड पर चल रहे तीसरी लाइन और स्टेशन विस्तारीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने 20 करोड़ की लागत से बन रहे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। जबकि मुदरिया रेलवे स्टेशन में निरीक्षण के दौरान पहुंचे इस क्षेत्रीय नागरिकों ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर क्षेत्र की प्रमुख मांगों को महाप्रबंधक के समक्ष रखा। क्षेत्रीय समस्याओं को रखते हुए ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती माया सिंह ने कहा कि मुदरिया रेलवे स्टेशन में कोरोना काल के पहले मुदरिया में भोपाल बिलासपुर और बिलासपुर भोपाल सवारी गाड़ी का नियमित रूप से ठहराव था, जो कि बंद कर दिया गया है। कांग्रेस नेता बिंदेश सिंह ने महाप्रबंधक को बताया कि अभी विद्यालय जाने के लिए बच्चों को रेलवे लाइन पार करना पड़ता है, जिससे सदैव खतरा बना रहता है। अतः ब्रिज बन जाने से बड़ी सुविधा नागरिकों को मिल जाएगी। खास बात यह रही कि दुनिया की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला जनप्रतिनिधियों ने महाप्रबंधक के समक्ष बात रखी
महाप्रबंधक तरुण प्रकाश जी ने सभी मांगों को गंभीरता पूर्वक सुना और उसके निदान का आश्वासन दिया। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने लगाया जनता दरबार, सुनी आम लोगों की पुकार। करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को फोन कर समस्या समाधान के निर्देश दिए। अधिकांश समस्या सड़क सुधारीकरण, विद्युत, पानी आदि की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करवाया। समस्याओं का समाधान करते हुए 1.5 वर्ष के कार्यकाल में हुए कार्य से भी अवगत कराया। विधायक ने बताया कि करौली में विगत 1.5 वर्ष से मेरे द्वारा सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा, करौली में दोनों ओर बाईपास की घोषणा, हिंडौन से करौली 4 लाइन की सड़क, GSS का निर्माण तथा 3 करोड़ की लागत से ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का निर्माण आदि करवाए तथा शीघ्र ही रेल लाइन का अधूरा कार्य शीघ्र ही पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। विधायक ने अपने द्वारा कराए गए कार्यों का श्रेय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देते हुए आभार जताया है। आप सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, आपके कार्यकाल को लगभग 1.5 वर्ष हो चुका है। करौली विधानसभा में आपके द्वारा किए गए कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम हुए हैं करौली में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो मैं करौली विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनमें है करौली में सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा, करौली को दोनों तरफ बाईपास की घोषणा, करौली हिंडौन 4 लाइन, GSS, करीब 3 करोड़ 98 लाख की ग्रामीण जो सड़क है उनको स्वीकृत किया गया है। और अगले बार में माननीय प्रधानमंत्री जी करौली का दौरा होगा, जब रेलवे के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दिया। जल्दी ही रेलवे की लाइनों के लिए भी जल्दी ही स्वीकृत होकर करौली की जनता को एक बहुत बड़ी राहत मिली। थैंक यू सर। देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन यह लापरवाही किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। चिकित्सा संस्थान में जानलेवा लापरवाही का जो रूप है वो आपको देख पा रहे होंगे कि एटा मेडिकल कॉलेज वीरांगना अवंतीबाई में ये दिख रहा है दृश्य, जहां पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। मेडिकल कॉलेज वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एटा में ICU, OPD और मरीजों के वार्ड में मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। जीवन रक्षक संस्थानों पर मंडरा रहा है मौत का साया। छोटी सी लापरवाही पड़ सकती है भारी। चिकित्सा संस्थान को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जोरहाट की भोगदोई नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां भोगदोई नदी के पुराने रेल पुल से एक युवक नदी में गिरकर लापता हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार लापता युवक का नाम जीत दास है और उसकी उम्र लगभग 36 वर्ष बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही NDRF की टीम ने नदी में खोज अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवक जोरहाट के रॉयल रोड स्थित एक किराए के मकान में रहता था, जबकि उसका मूल निवास स्थान माजुली के दक्षिण पाट इलाके में है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह युवक नदी में कैसे गिरा। मामले की जांच जारी है। दर्शकों के लिए इंडिया 9 टीवी की तरफ से यह सुझाव है कि बरसात के मौसम में नदी में उफान आते रहते हैं, इसलिए नदी में जाने से बचें। संगम पार्क प्रताप बाग की स्पेशल रिपोर्ट इंडिया 9 टीवी की, जो कि संजय गुप्ता ने दी है। उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और विद्यालय भी है। उसके बावजूद यहाँ का जो नज़ारा है वो इतना घिनौना है कि मंदिर में बैठकर लोग पूजा तक नहीं कर सकते हैं, इतनी बास आती है। उसके अलावा मच्छरों का भी प्रकोप रहता है, जैसे कि दिन ब दिन संक्रमण बढ़ रहे हैं। संक्रमण बढ़ने की वजह से लोगों में बीमारियां बढ़ती हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस से भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और नगर पालिका को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।
और बरसात के मौसम में बिजली के खंभों के पास पानी जमा होना, यह बड़ी दुर्घटना को संकेत करता है। प्रशासन से इतनी ही गुहार है कि इस गंदगी को जल्द से जल्द साफ कराया जाए और जिस तरह मंदिर के आसपास मांस और मदिरा का विक्रय नहीं हो सकता, उसी तरह भरे हुए सीवर के बीच मंदिर को कैसे सही और स्वच्छ रखा जा सकता है। स्वच्छता अभियान को लेकर के भाजपा के आला नेता काफी हुंकार भरते हुए नजर आते हैं, लेकिन यह नजारा देखकर उस स्वच्छता अभियान की पोल खुल जाती है। प्रशासन को इस पर तत्काल कार्यवाही करके इसको तुरंत सही करना चाहिए। इस युवक का नाम सुनील कुमार है। कुछ दिन पहले इंडिया 9 टीवी ने इसके ऊपर हुए जानलेवा हमले के बारे में आपको जानकारी दी थी। अपनी बूढ़ी मां का सहारा और अपनी बहन की अश्लील तस्वीरों को फेसबुक पर देखने के बाद यह बालक गया था उसकी पूछताछ करने के लिए और इसके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया गया। लेकिन अत्यंत खेद का विषय यह है कि इस गंभीर घटना के बावजूद रेवेलगंज थाना में अभी तक कोई भी उचित सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस कर्मियों ने एफआईआर के लिए भी पैसे की मांग की थी, उसके बावजूद कोई भी ठोस कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है और यह बालक अपनी मौत से जूझ रहा है। हॉस्पिटल का खर्चा भी उठाने की इनकी स्थिति नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही है। अपराधी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं और प्रशासन मस्त है। प्रशासन से इंडिया टीवी की एक बार फिर से गुहार है कि जल्द से जल्द इस विषय पर कार्यवाही करे और पीड़ित को जो भी उसके हॉस्पिटल के खर्चे हैं उसे किसी तरीके से उपलब्ध कराने का प्रयास करे। पीड़ित सुनील कुमार ने सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट पवन कुमार सिंह को धन्यवाद कहते हुए हॉस्पिटल के खर्चे के मदद के लिए गुहार लगाई है। मानव अधिकार के पवन कुमार सिंह मेरा हेल्प कर रहे हैं। आपके सरकार से यही विनती है कि आप मेरा मदद करें, जल्द से जल्द मेरे के लिए इलाज हो सके, दवा के लिए हेल्प करें। लगभग यही विनती है आपसे और सरकार से और भी यही विनती है कि मुजरिम खुला नहीं घूमे। राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक एवं क्राइम जगत से जुड़ी हुई खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया 9 टीवी को और अगर खबरें आपके अनुरूप हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो उन्हें शेयर करना ना भूलें, जिससे समाज में इंडिया 9 टीवी का जो उद्देश्य है लोगों में जागरूकता और फैले। तो इसके लिए शेयर करना ना भूलें। दोबारा मुलाकात करते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए विवेकानंद त्रिपाठी का नमस्कार।